मेरा नाम भावना गौड़ है। मैं सेक्टर 8 रोहिणी से हूँ। सभी मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पर इस संस्था में जुड़ने का मेरा जो माध्यम है वो यूट्यूब है। यूट्यूब से मैं एक अच्छे अध्यात्म को सर्च कर रही थी और सर्च करते करते बहुत ही प्यारे से टाइटल पे मेरी आँख पड़ी, आत्मा की यात्रा। तो उसको देखे बगैर रहा नहीं गया। उसको देखने के बाद पता लगा इसके बारे में कि ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ध्यान सिखाती है। मुझे बहुत इंटरेस्ट आया इसमें और मैंने फ़ोन करके नंबर्स कलेक्ट करने शुरू किए और तब मुझे यहाँ पर अरुणा सहगल मैम का नंबर मिला। अरुणा सहगल मैम ने हमें यहाँ पर आनापानसती ध्यान सिखाया और पत्री जी के बारे में बहुत सारी हमारे को जानकारी दी। पत्री जी के बारे में हमने बहुत यूट्यूब के माध्यम से ही, बुक्स के माध्यम से बहुत कुछ जाना। उनकी छोटी छोटी बातें, विजडम, क्लिपिंग्स, उनकी बांसुरी वादन, सभी कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कभी उनसे जुदाई नहीं थे। उनको हमेशा हमने दिल के पास पाया, इसी इच्छा से कि हमने उनको हमेशा दिल के करीब रखा, उनको अपने दिल में बहुत ऊंचा स्थान दिया और इसी वजह से उनसे मिलने की बहुत तीव्र इच्छा थी कि हम कैसे उनसे मिले। तो इसी तरीके से एक बार उन्होंने शायद हमारी बात सुन ली थी, तो अरुणा मैम ने हमारे को बताया पत्री जी दिल्ली आ रहे हैं। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तो उसमें सोच भूल रही थी, मैं सब कुछ उठना बैठना भूल रही थी इसी खुशी में कि मैं पत्री जी से आज मिलूँगी। और वो दिन आया और इस दिन के लिए मैं दिल से अरुणा दीदी और रविंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से मैं उनसे हमें एक ज़िंदगी में एक बार रूबरू हुई हूँ। और वो दिन भी आ गया जब पत्री जी और मैं आमने सामने थे। वो भी निशब्द थे और मैं भी निशब्द थी। उनसे मिलके इतना अच्छा लगा, इतनी उनकी उच्च वाइब्रेशन थी। उन जिस रूम में वो बैठे थे उस रूम के अंदर इतनी वाइब्रेशन थी कि वहाँ पर मेरा वहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं वहाँ पर बैठ गई, बैठ के ध्यान किया। इतनी हाई एनर्जी शायद ही मुझे कभी अभी तक फील हुई हो जितनी हाई एनर्जी उन 15 मिनट में मुझे फील हुई। इतना अच्छा ध्यान लगा पत्री जी के साथ बैठ के। वो उनसे मेरी पहली मुलाकात थी। इसी तरीके से हम पत्री जी के बारे में और इतनी उनकी छोटी छोटी सी क्लिपिंग्स देख के, उनका विजडम देख के, उनकी बुक्स पढ़ के हमें बहुत ज्ञान मिला, जिस ज्ञान का हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। वो सब सीखने के लिए मिली। पत्री जी से हमने ज़िंदगी में बहुत चीज़ें सीखी हैं। पहली 3 बातें तो जो है मन के अंदर ऐसे लिखी गई हैं जैसे ये कभी जाएंगी ही नहीं। एक तो उन्होंने बताया कि रोज़ ध्यान करना है, रोज़ सज्जन सागत्य करना है, रोज़ हमें अध्यात्म पढ़ना है। तो ये 3 बातें तो हमारे मन में अच्छी तरह से छप गई हैं। और उनकी मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, दिल को जो छू गई थी, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हर किसी को एक कला आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको भी सीखने का मैं प्रयास कर रही हूँ। पत्री जी ने हमें मध्यम मार्ग में जीना सिखाया। ये तो कभी जाना ही नहीं था कि मध्यम मार्ग भी कुछ होता है। पत्री जी की टीचिंग से ही पता लगा कि ये भी एक तरीका होता है ज़िंदगी जीने का। और पत्री जी ने हमें बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने जो बुक्स हमें रिकमेंड करी हैं पढ़ने के लिए और कहा है कि सभी मास्टर्स को पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। तो बुक्स में पढ़ते हैं, वो भी उन्हीं की टीचिंग से हमारे जीवन में बुक्स पढ़ने की हमारे को आदत आई। तो इस तरीके से पत्री जी ने टोटली हमारी लाइफ बहुत चेंज करी है। उनके दिए हुए ज्ञान से हमें बहुत सीखने के लिए मिला है। तो मैं पत्री जी को अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, बहुत ग्रेटिट्यूड करूँगी। थैंक यू पत्री जी, आप हमारी लाइफ में आए और हमारी लाइफ को बहुत बड़ा चेंज दिया। थैंक यू सो मच, लव यू। नमस्कार सभी को, मैं मंजू यादव रोहिणी सेक्टर 18 दिल्ली से हूँ।
मैं 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। मेडिटेशन के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैं अपनी फ्रेंड अनीता यादव को थैंक यू करना चाहूँगी, जो मुझे इस पाथ पर लेकर आई। थैंक्स अनीता। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगी वो ये है कि आम तौर पर लोगों की धारणा होती है कि मेडिटेशन में बस वही लोग आते हैं जो परेशान हैं या जिनको कोई टेंशन है या ओवर एज हो चुके हैं, 50+, 60+, 70+। लेकिन मैं ये कहती हूँ ये टोटली मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं मेडिटेशन में आई उस टाइम मेरी लाइफ उस टाइम भी बहुत अच्छी थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। बस मुझे मेरी फ्रेंड अनीता ने मेडिटेशन के बारे में बताया, उसने मुझे ज्ञान भारत से जोड़ा। ज्ञान भारत में उस समय प्रदीप विजय सर के सेशन चल रहे थे, मैंने उनको सुनना शुरू किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो मैं मेडिटेशन को एंजॉय करने लगी। मुझे ये लगा ही नहीं कि ये कुछ अलग हटके है, बस मुझे अच्छा लगता था। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का टेंशन, परेशानी या एज से कोई दूर दूर तक का भी रिश्ता नहीं है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। तो मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा। अब मेडिटेशन से मैंने क्या सीखा? तो मेडिटेशन से जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि अवेयरनेस, मुझे एक अवेयरनेस फील होती है किसी भी इमोशन के लिए, किसी भी थॉट के लिए। मेरे मन में कोई इमोशन चल रहा है या सामने कोई पर्सन है तो एक वाइब्रेशन फील हो जाती है कि सामने वाला बंदा हमारे लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जजमेंट नहीं है ये, लेकिन एक वाइब्रेशन फील हो जाती है। और ये अवेयरनेस हो गई कि इस समय क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या इमोशन है और ये हमारे लिए कितने सही हैं। और इस टाइम पे हम इन इमोशन को कंट्रोल तो नहीं कह सकते, लेकिन इस टाइम के लिए ये इमोशन सही है, नहीं है, या चल रहे हैं तो एक फ्लो में चलने दो, लेकिन एक अवेयरनेस आ गई। मेडिटेशन में मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे या क्या चेंजेस मुझे लगे? तो जो सबसे बड़ा एक चेंज था वो ये था कि 2005 में मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद मैं अपनी मदर को जब भी याद करती थी तो एक दर्द में याद करती थी, लेकिन मेडिटेशन में आने के बाद आज भी मैं अपनी मम्मी को याद करती हूँ, लेकिन एक खुशी से करती हूँ, एक जॉय के साथ करती हूँ। ये मुझे सबसे बड़ा चेंज लगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं पहले भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गुस्सैल थी या लड़ाकी थी या इरिटेट हो जाती थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब एक अवेयरनेस आ गई है और जो रिलेशन है फैमिली में, हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ पहले भी अच्छे थे, लेकिन अब वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग लगता है और वो रिलेशन हम और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो ये चेंजेस मुझे लग रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेडिटेशन, जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता और अच्छे से सब सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा मुझे, जब मैं मेडिटेशन में आई तो पत्री सर के बारे में मैं नहीं जानती थी, लेकिन फिर जब हम हरिद्वार, ऋषिकेश ध्यान महोत्सव था, वहाँ हम गए। उससे पहले मुझे पत्री सर के बारे में पता लगा। मैंने पत्री सर के बारे में जानना, समझना, पढ़ना शुरू किया। ऑनेस्टली उस टाइम ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील हुआ हो, लेकिन जब मैं उनसे ऋषिकेश में साक्षात मिली तो मुझे पता लगा कि उनकी एनर्जी क्या है। तो थैंक यू सो मच पत्री सर, थैंक यू सो मच कि आपने इस पूरे विश्व को ये ध्यान जगत का पाठ दिया
और ये पाथ ऐसा है जो हम सब सांसारिक लोग इस पर हम चल सकते हैं। इसके लिए हमें कोई हिमालय पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में अपने काम करते हुए और अपनी सारी ड्यूटीज़ करते हुए हम इस पाथ पर चल सकते हैं। ये मिडल पाथ पत्री सर ने हमें सिखाया। थैंक यू सो मच पत्री सर। नमस्कार। ग्रेटिट्यूड की भावना पहले भी थी, लेकिन ध्यान में आने से वो प्रबल हो गई है। पहले जो है कभी कभी शिकायतें होती थी कि मेरे पास ये नहीं है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, लेकिन ध्यान में आने पर वो जो ग्रेटिट्यूड था वो बढ़ गया है। अब शिकायतें नहीं होती कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। अब समझ आ गया प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस की भावना, जो हम सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो ऐसा क्यों है। हम अपने ही शीशे में चाहते हैं कि वो हमारे जैसा ही हो, जैसे हम चाहते हैं वैसा हो। ये चीज़ें कई बार मेरे साथ होती थी, लेकिन अब एक्सेप्टेंस बढ़ गया है कि जो जैसा है वो बहुत बेस्ट है अपना, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो बच्चों से जो कनेक्शन है वो बढ़ गया है। वो भी ध्यान की वजह से ही बढ़ा है। बच्चे पहले कनेक्ट थे, लेकिन उतना ज़्यादा मैं अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाती थी उनसे जितना अब मैं हो पाती हूँ कनेक्ट। उनकी फीलिंग्स समझ पाती हूँ और बच्चे खुद मेरे पास आते हैं। अब इतना अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना, उनको समझना, और माइंडफुलनेस मैं उनको भी बताती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं, और कुछ बच्चों में भी चेंजेस आए हैं इसकी वजह से। इसके अलावा कई बार हम टाइम वेस्ट कर देते हैं नेगेटिव टॉक्स में, फालतू की चीज़ों में, मोबाइल में रील्स देखने में। उस चीज़ के लिए भी माइंडफुलनेस बहुत बढ़ गया है कि मेरा समय कीमती है, तो मुझे अच्छी चीज़ों में लगाना है, ध्यान में लगाना है, अच्छी पुस्तकें पढ़ने में लगाना है। इसके अलावा पॉजिटिविटी जो मुझे मिली है, मैं दूसरों में उसको फैलाने की कोशिश करती हूँ। ध्यान से मेरे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी है। मैं हर मोमेंट को एंजॉय करना सीखी हूँ कि कैसे उसको एंजॉय करना है मोमेंट्स को, और ये चीज़ मैं चाहती हूँ सभी में फैले। और पत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो ध्यान का प्रचार पत्री जी ने किया है, जो एक लहर चलाई है ध्यान की, ये सब में खुशियाँ बांट रही है। और मैं चाहती हूँ कि ये लहर बहुत बढ़े और अच्छे से बढ़े, सभी को ध्यान मिले और इस ध्यान से मिलने वाला सुख मिले। क्योंकि हम ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी कई बार परेशान होते हैं। वो परेशानी कैसे जाएगी, ध्यान से ही समझ आता है हमें कि वो परेशानी कैसे जाएगी। इसके लिए पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद पत्री जी को। और मैं सच में चाहती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े ध्यान। नमस्कार, मैं मनीषा गुप्ता अशोक विहार दिल्ली से हूँ। मैं पत्री सर से डॉक्टर निहाल जैन सर समाक्रम ग्रुप में 2020 में मिली थी। उस वक्त मैं जीवन की लड़ाई लड़ रही थी। मेरे इस शरीर को 2018 में कैंसर हुआ था और उस वक्त मैं एम्स से ट्रीटमेंट भी ले रही थी। और पत्री सर से मिली तो उन्होंने मुझे कुछ अपनी टीचिंग्स बताई और मुझे मार्गदर्शन करते रहे और मुझे वो बताते गए। उनसे जब भी मिलती तो कुछ ना कुछ नया वो ज्ञान दे देते और डिफरेंट मास्टर से मिलती थी। और मुझे टीचिंग्स पढ़ने में और स्वाध्याय मुझे बताया गया, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो, डिफरेंट बुक्स पढ़ना, जिससे कि आपको पता लगेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। और जैसे जैसे धीरे धीरे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई और पता लगा कि डर तो सिर्फ हमारा अपने मन का ही वहम है। और धीरे धीरे मेरे शरीर से ये जो क्या, क्यों, कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो धीरे धीरे निकलते चले गए और जीवन की एक राह पर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां कोई डर नहीं रहा। इस चीज़ को पहचान चुकी थी कि ये शरीर तो नश्वर है, ये जाएगा, दूसरा चला आ जाएगा, तो इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। तो ये पहचान लिया था कि मैं तो आत्मा ही हूँ। और धीरे धीरे सर के बताए हुए मार्गदर्शन को फॉलो करके अपने आप को उपवास करना, मौन करना, विचार शून्य होकर किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, अपने नए एक्सपीरियंसेस होते गए। और धीरे धीरे पता लगा कि एक्सेप्टेंस करना बहुत ज़रूरी है, ईगो को ख़त्म करना ज़रूरी है, एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करना ज़रूरी है।
कोई जजमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन को सरल बनाओ, समाज में और परिवार में रहकर ही आगे बढ़ो। ये ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बनने की, उसमें इतना ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। भावनाएं हमारी सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं, और मुझे पता है कि जितना ज़्यादा हम ध्यान में बैठेंगे उतने हमें नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे। हम शारीरिक रूप से तो ठीक हो ही रही थी मैं, इसके साथ साथ मैं सामाजिक स्तर पर भी, भावनात्मक स्तर पर भी, आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रगति करती जा रही थी। मैं एम्स जाया करती थी, वहाँ पे वसंता मैडम से टीचिंग्स लेती, उनसे पढ़ती थी, और शास्त्री सर से मैं पूछती थी मुझे क्या करना है। वो मुझे मार्गदर्शन किया करते थे। वो मुझे, मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत ही काम मुझे दे रहा था, और पत्री सर से भी पूछ लेती थी। और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जाना मुश्किल हो गया, और यूनिवर्स की ऐसी कृपा हुई कि घर के पास ही, घर के नीचे ही बिमला आंटी हैं, अग्रवाल आंटी, जिनके घर पे ही पिरामिड बन गया। तो वो मेरी समस्या भी, मेरी उसका भी निदान हो गया। और मैं जैसे से ध्यान में आगे बढ़ती जा रही हूँ और नए नए एक्सपीरियंस लेती जा रही हूँ, और ये अनुभव करती हूँ कि ये ज़िंदगी कितनी सुंदर है, इसमें हमें आगे बढ़ना है। पिरामिड के बारे में मुझे बताया गया कि पिरामिड के कितने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि पिरामिड में जब हम बैठते हैं या कैप वियर करते हैं तो उसकी ऊर्जा डायरेक्ट हमारे अंदर प्रवेश करती है, और प्रवेश करने से हमारा सोचने का तरीका किस तरह से बदल जाएगा वो हमें पता भी नहीं लगता है, और हम दिन पर दिन प्रगतिशील होते जाते हैं। ज़िंदगी का जो नज़रिया, मेरा पहले डर, मन में एक डर रहना, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब से मैं बाहर निकलकर अब मैं साथ के साथ प्रोग्रेस भी कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, और स्पिरिचुअलिटी के कोर्स भी कर रही हूँ, और ध्यान के मार्ग में अपनाकर अब कैंसर पेशेंट्स को भी गाइड करती हूँ। और हम सभी, मैं और बिमला आंटी दोनों एक ही नाव पर सवार होकर लोगों को कोशिश करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएँ, और साथ में अरुणा मैम, वसंता मैडम और सभी मास्टर्स हमें खुले दिल से सहयोग करते हैं और हमारा पूरा सहयोग करते हैं। तो इसके लिए तो धन्यवाद करते हैं हम यूनिवर्स का कि पत्री सर से मिले और जीवन को एक नई दिशा मिल गई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिसको कैंसर हुआ उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म है। ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारे सोचने का तरीका है, क्योंकि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जहाँ हमने अपने मन को स्ट्रांग बना लिया तो हम आधी से ज़्यादा लड़ाई तो हम वहीं पर ही जीत लेते हैं। वो मैंने सफलता पूरी तरह से प्राप्त कर ली है उसमें, और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और आगे बढ़ती जाऊँगी। और जो ध्यान, जो एक हमारी एक, हम ये कहें कि एक नेचुरल ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा है, उसको लेकर हमें इतने ज़्यादा अनुभव होते हैं और इतनी ज़्यादा हम आगे प्रगति करते जाते हैं। में अगर हम भूतकाल में रहेंगे तो वो हम बेकार है उसमें रहना, कोई हमें कुछ हल मिलने वाला नहीं है। सर हमेशा कहते रहे कि वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो तभी तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। ना भूतकाल की चिंता, ना भूतकाल का गम, ना भविष्य की चिंता, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रहना ही हमारी जीवन यात्रा को सफल बना सकता है। परिवार और समाज में रहकर हम एक अच्छे इंसान को पाकर अपने आप से मिलने से जो अभी तक चूक रहे थे, एक अच्छे इंसान से हम मिलते हैं और रोज उसका धन्यवाद करते हैं, अपने आप का धन्यवाद करते हैं, इस प्रकृति का धन्यवाद करते हैं, पिरामिड को साथ में लेकर उसके साथ हम चलते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जाते हैं। सर की लाइनें मैं हमेशा याद करके बहुत खुश महसूस करती हूँ कि इशारों पे मत भटक, गुरु तो एक इशारा है, अपने को पहचान, इशारों पे मत भटक, अपनी सांसों को अपना गुरु बना, दूसरों के पंख किस काम के, अपने पंख को तो पहचान। मैं पत्री सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे उन्होंने एक नई दिशा दी है जिसमें मैं अपना कल्याण कर रही हूँ, अपने परिवार का, अपने समाज का, और एक नई दिशा देने में भी भागीदार बन रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीएमसी हिंदी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, सभी मास्टर्स का, सभी यूनिवर्स का,
और जो मेरी प्रिय आंटी हैं जिनके साथ हम ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मीना है और मैं रोहिणी में रहती हूँ। सर्वप्रथम मैं जगत गुरु अपने गुरु पत्री जी को वंदना करना चाहती हूँ। इसके बाद मैं आप सबसे यही कहूँगी कि ध्यान की बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में, पुरातन संस्कृति में बहुत ही अलग अलग किस्म के ध्यान सिखाए बताए गए हैं, लेकिन पत्री जी ने जो आनापान सती ध्यान हमें सिखाया है तो ये बहुत पहले से, लेकिन उसको फिर से इतने वाइड रूप से उन्होंने हमको सिखाया, सब लोगों को सिखाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं एक बात बोलूँ या 1000 बात बोलूँ, आप लोग उस आनंद को, उस प्योरिटी को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उस ध्यान में खुद नहीं उतरेंगे। और ये श्वासों की गति पर जो ध्यान हमें सिखाया गया है, यह इतनी सरलतम पद्धति है कि कोई भी छोटा बच्चा, कोई भी बुज़ुर्ग, कोई भी व्यक्ति आसानी से इसे कर सकता है। और बाकी ध्यान जो भी हम करते हैं, थोड़ा सा करने के बाद हम थोड़े निराश से हो जाते हैं। यहाँ पर निराशा का कोई स्थान नहीं है। और मेरे कहने से आपको इसके बारे में नहीं समझ आएगा शायद, तो मेरा अनुरोध यही है कि आप स्वयं करके देखिए, स्वयं जुड़िए, कम से कम 1 बार 2 बार तो ज़रूर करिए। क्योंकि कोई भी खाना अगर बहुत अच्छा बना है और 1000 लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तब भी आपको उसके बारे में समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद उसको नहीं खाएंगे। तो यही कहना है कि ध्यान करने से जीवन के हर पहलू में बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। ये मेरा अनुभव है, बहुत से लोगों का अनुभव है, लेकिन ये आप खुद अनुभव कीजिए। इसके लिए मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि 1 बार 2 बार आप ज़रूर प्रयास कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है आप सबको अपने जीवन में बहुत अच्छे बदलाव, शांति, सुख महसूस होगा। मेरे अपने जीवन में उतना ही फ़र्क आया है, जैसे पहले मैं किसी नाटक का पात्र थी, अब मैं नाटक की दर्शक हूँ। अब जीवन की हर घटना मेरे लिए एक दर्शक की तरह है, उसका प्रभाव मुझ पर बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। एक तटस्थ भाव मन में आया है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत मास्टर्स का, पीएमसी चैनल का और गुरु का, पत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद तो जैसे कोई शब्द ही नहीं है मेरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि पत्री जी ने जो हमें दिया है वो एक गुरु ही दे सकता है, और उनके लिए धन्यवाद या आभार शब्द बहुत ही शून्य समान है। सत नमन, शत वंदन। आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मोनिका क्वात्रा, दिल्ली मोती नगर से हूँ। ध्यान में मैं थोड़े टाइम पहले ही आई हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अक्टूबर से ध्यान करना मैंने स्टार्ट किया था। यही मास्टर बनो के 40 दिन के प्रोग्राम से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आने के बाद इतना अच्छा लगने लग गया है। ऐसे लगता है अब एक भी दिन ऐसा लगता है कि अब मिस ना हो, कोई भी दिन ऐसा लगता है कि मेडिटेशन मिस ना हो जाए। और जब मिस हो जाती है तो अपने दिल को दुख लगने लग जाता है, आज क्यों नहीं करी, ऐसी क्या बात हो गई इतनी सी, उसके लिए मैंने मेडिटेशन छोड़ दी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक ऐसे लगता है एक परिवार वो था जब जन्म लिया, और एक लग रहा है एक ये परिवार मिला है जो इतना सुंदर है, जहाँ पे कोई किसी से कंपैरिजन नहीं करता, कोई जजमेंट नहीं करता, कोई आपको ये नहीं कहता कि आप अच्छे हो या आप क्यों, आपने कितना किया है, बस इतना सही करा हुआ है, यही आता है आपको। बहुत ही अच्छा लगता है। सब इतना प्रोत्साहित करते हैं और सब आपके, ऐसे लगता है सब साथ खड़े हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। सब आपके साथ खड़े हैं आपको गाइड करने के लिए। पहले ऐसा होता था जब मेडिटेशन स्टार्ट करी थी तो 20 मिनट में ऐसे लगता था यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा, 20 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा। और अब करते करते इतना अच्छा लगने लग गया कि 1 घंटा ध्यान जब करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा भी हो गया। और ऐसे लगता है पूरे दिन में और कुछ भी मत करो। जो पत्री जी समझाते हैं, जो हमारे की श्वास ही गुरु है, बस सारा दिन श्वास पे या तो ध्यान दो या स्वाध्याय करो, सज्जन सानिध्य करो। इधर जब हम आते हैं मेडिटेशन में तो लगता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं जाके और पिरामिड जाके वहाँ जाके ध्यान करो, वहाँ की एनर्जीज़ लो जहाँ पे
बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा है और मन करता है छोड़े ही ना, ये तो इतना सुंदर है, इतना मन से थैंक यू निकलता है सभी मास्टर्स के लिए, इतना अच्छा लगता है। सब मास्टर्स के लिए थैंक यू, पत्री जी के लिए इतना थैंक यू है। ऐसे लगता है कि बस क्या मिल गया है ज़िंदगी में जो इतना मिसिंग था, और अब ये लगता है कि पहले क्यों नहीं मिला, इतना टाइम क्यों लग गया ये सब मिलने में, पहले की ज़िंदगी ऐसा लगता है वेस्ट हो गई। लेकिन फिर लगता है अब जो मिला है उसे छोड़ना नहीं है, मेडिटेशन ध्यान छोड़ना नहीं है और बस आगे ही बढ़ते रहना है इससे। थैंक यू पत्री जी का बहुत बहुत, सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम यशपाल छाबड़ा है। मैं पश्चिम बिहार दिल्ली का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं पिछले 15 साल से ध्यान से जुड़ा हूँ। पहले मैं ओशो का ध्यान ज्वाइन करता था, उसमें मैंने ओशो से संन्यास भी लिया था। उसके बाद उस टाइम के लिए मेरा डिसकंटिन्यू हो गया। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब में अरुणा सहगल मैडम के बारे में सुना, फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे एड्रेस लेके उनके घर में आने लगा। उनके घर में मैं पिछले 1 साल से आ रहा हूँ। मुझे ध्यान में बहुत अच्छे अनुभव हुए। मैं 1 साल से पूरी तरह ध्यान कर रहा हूँ, घर में भी ध्यान करता हूँ डेली सुबह, और मैं हर संडे को इनके यहाँ आके भी ध्यान करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा अनुभव। ध्यान जो है परमात्मा है, परमात्मा को पाने का सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल माध्यम ध्यान ही है, और कोई माध्यम नहीं है। ध्यान के साथ ही आप परमात्मा तक जुड़ सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान के क्षेत्र में मुझे काफ़ी प्रगति महसूस हुई, काफ़ी मुझे संतोष महसूस हुआ, काफ़ी आनंद महसूस हुआ। ध्यान एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ध्यान से आप बहुत ऊंची से ऊंची ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ध्यान के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं पत्री साहब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस ध्यान को फैलाया। मैं ध्यान जगत के माध्यम से पत्री साहब के सारे सुनता हूं, पढ़ता हूं, देखता हूं, लोगों को भी देखता हूं, पढ़ाता हूं। पत्री सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।